मस्जिद अल्लाह ताला का घर है तो रोड में क्यों नमाज पढ़ना, अल्लाह का घर में पढ़ो ना। फिराद हकीम, उनको आप किस नज़र से देखते हैं? और हिंदू समाज ये लोग को रिजेक्ट कर दिया है। ये लड़ाई कोई सिंबल का लड़ाई नहीं था, ये लड़ाई कोई मानसीना मानबोना वाला लड़ाई नहीं था। लव जिहाद नाम का एक बहुत बड़ा चंगुल में फंस रहा है। क्योंकि यही फिराद हकीम जो थे, जो बोले थे पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाएंगे। जो इस्लाम में है वो बड़भागी है, बाकी सब दुर्भागा है। कह सकते कि आधा आवाम उर्दू बोलेगा, इंशाअल्लाह आगे जाके देखिए आधा आवाम उर्दू बोलेगा। आप अगर भारत माता की जय बोलने में हिचकिचाहट होता है, आपको वंदे मातरम कहने में हिचकिचाहट होता है, आपको नेशनल एंथम में खड़ा होने में पैर दुखता है, तो हम आपको अपनाएंगे नहीं। हिंदू धर्म के ही कुछ लोग हैं जो हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। अभी कुछ घर जो है वो अपने घर के बाहर में नाले के ऊपर में हमारे देवी देवताओं के मूर्ति को वो नीचे में दीवार में लगाते हैं। तो इस चीज़ को लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि हमारे देवी देवता का जो स्थान है वो मंदिर होता है, घर का मंदिर हो या बाहर में कहीं मंदिर हो। तो जो हिंदू ये काम कर रहे हैं तो ये क्या लज्जाजनक बात नहीं है? न्यूज़पेपर ठोंगा हो गया वो झालमुड़ी चॉप खाने का, उसमें भी हमारे देवी देवताओं के फोटो को प्रिंट किया जाता है, फिर वो ठोंगा बनता है, उसमें लोग खाते हैं, सड़क किनारे फेंक देते हैं। मैनू प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूज़ भारत जनता की अदालत पॉडकास्ट शो में। हमारे साथ आज फिर से एक और गेस्ट जुड़ चुके हैं। इससे पहले इनका मैं पॉडकास्ट ले चुका हूं इनके लाइफ जर्नी के ऊपर, और अगर वो वीडियो आपको देखना है तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर देख लीजिएगा। आइए फिर से हमारे साथ आचार्य संजय शास्त्री महाराज जी जुड़ चुके हैं। आज मैं सीधा मुद्दे की बात करूंगा पॉडकास्ट में। जो जनता का सवाल है, हिंदू धर्म को लेकर सवाल है, वही सवाल मैं आज इनके समक्ष रखूंगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि एक मनुष्य को अपने जीवन में दो गुरु को रखना बहुत आवश्यक होता है। एक कर्म का गुरु जो शिक्षा देकर कर्म की राह पर चलाता है, और दूसरा धर्म का गुरु। और ठीक हमारे साथ आज धर्म के गुरु बैठ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सबको, आप सभी को आपका चैनल का माध्यम से आपका जो दर्शक बंधु है सभी को स्वागत है, और आपका चैनल उत्तर वृद्धि होते रहे, यही शुभकामना है। बहुत बहुत शुभकामना आप लोगों। गुरु जी से पहला सवाल यही है कि बंगाल में हिंदुत्व का जीत हुआ 4 मई के बाद, तो इसको लेकर सबसे पहले दर्शकों को क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, बंगाल में एक माहौल ऐसा था जब हिंदू समाज डर से त्रस्त थे, और ये पश्चिम बंगाल बांग्लादेश होने का कगार में था। उस समय बंगाल का संत समाज, धर्मगुरु और विविध क्षेत्र के बहुत सारे हिंदू संगठन सब एकजुट होकर के हिंदुत्व का बचाव करने का जो आंदोलन था उसमें सहभागिता निभाया। और सबसे बड़ी बात है कि बंगाल का हिंदू समाज हम लोग का ऊपर विश्वास भरोसा रखा, तो आज ये नतीजा देखने को मिला। ये लड़ाई कोई सिंबल का लड़ाई नहीं था, ये लड़ाई कोई मानसीना मानबोना वाला लड़ाई नहीं था। ये लड़ाई था कि हिंदू बहन बेटियों का इज्जत आबरू सही सलामत रहेगा कि नहीं। ये लड़ाई था हिंदुओं का मठ मंदिर, जान मान व्यवसाय सुरक्षित रहेगा कि नहीं। ये लड़ाई था हम जैसे लोग भगवा वस्त्र में तिलक धारण करके रास्ता पे चल पाएंगे कि नहीं। ये बहुत बड़ा चुनौती था हमारे लिए। और सबसे बड़ा बात यह है कि एक मुख्यमंत्री के चेयर में बैठ करके कोई अगर कह रही है कि अगर हम लोग नहीं रहते तो एक विशेष समुदाय के लोग कुछ सेकंड में आप लोगों को 12 से 13 बजा दे सकता है, तब बंगाल का हिंदू समाज सोचने में मजबूर हो गया, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है। अब जब प्रश्न अपना अस्तित्व पे लगे, जब बाढ़ आता है तब लैट्रिन का पानी, पीने का पानी, गंगा का पानी सब एकत्रित हो जाता है। उस समय भेद नहीं रहता। तो हिंदू समाज ऐसा त्रस्त हो गया था। अब वो एकजुट होकर के अपना निर्णय दिया, विपुल जनादेश दिया। ये जनादेश को माथे पे रखते हुए जो लोग उस क्षेत्र में हैं उनका दायित्व और भी बढ़ गया है, वो इस दायित्व को निभाए, यही शुभकामना है। एक और बड़ा सवाल जनता जानना चाहती है कि टीएमसी की सरकार जब थी तब उन्होंने हिंदुओं का बहुत बड़ा शोषण देखा,
मुर्शिदाबाद, शीतलकुंची और भी बहुत सारे बीरभूम में इलाके में। तो क्या अब हिंदू सेफ है? ऐसी घटना अब आने वाले समय में देखने नहीं मिलेगी बीजेपी गवर्नमेंट में? देखिए, घटना तो अतर्कित रूप से हो जाता है। आज अनुकूल गवर्नमेंट आया है, इसका मतलब हम लोग निश्चिंत से सो जाए, ऐसा नहीं है। जो हिंदू संगठन है, जो विचार परिवार का हिंदू संगठन अनर्गल काम कर रहा है, उनको भी समाज में ये जागरूकता पैदा करना है। कुछ हद तक समाज का भी जागरूकता होना जरूरी है। मान लीजिए, बहुत सारा ऐसा देखने को मिलता है कि हिंदू घर का बहन बेटी लव जिहाद नाम का एक बहुत बड़ा चंगुल में फंस रहा है। हिंदू परिचय देके उसका साथ पहले परिचय होता है, फिर चिकनी चुपड़ी बातें करके उनको बहलाया फुसलाया जाता, बरगलाया जाता है, और जब वो लड़की उसका असलियत जान जाती है तब बहुत देर हो चुका होता है। तो समाज में हर एक माँ बाप का भी ये दायित्व बनता है कि आपका बेटी फोन से किससे चैट कर रही है, कहाँ उठ रही है, बैठ रही है, क्यों इतना रात तक घर आ रही है, ये जागरूकता समाज में भी होना जरूरी है। एक सवाल, मैं राजनीतिक तरफ जाऊंगा। फिरहाद हकीम जो कि कोलकाता के मेयर थे टीएमसी शासनकाल में, उनको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, वो एक मुस्लिम समुदाय से आता है, कोलकाता कॉरपोरेशन का महानागरिक भी है, अभी भी है संविधान के अनुसार, विधायक भी है। तो वो जिस दल से हैं, वो दल लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन इसके लिए हिंदू समाज सवाल पूछे उनसे कि भाई, जो इस्लाम व्यतीत दूसरे धर्म में जन्म लिया, उसको आप कैसे कह दिया कि वो दुर्भागा, जो इस्लाम में है वो बड़भागी है, बाकी सब दुर्भागा है। एक संविधान को स्पर्श करते हुए आप एक महानागरिक का कुर्सी में अगर बैठते हैं तो आप सबका महानागरिक हैं, किसी एक समुदाय से नहीं है। और आप किस जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि आधा आवाम उर्दू बोलेगा? इंशाअल्लाह आगे जाके देखिए, आधा आवाम उर्दू बोलेगा। तो हम ये अरबियन कंट्री नहीं है, हम अपना मातृभाषा में ही बात करेंगे, उसमें हम सक्षम है, उसमें हम स्वच्छंद है। तो आप कैसे कह सकते हैं? ये हिंदू समाज को ये सवाल पूछना चाहिए, और हिंदू समाज ये लोग को रिजेक्ट कर दिया है, आगे जाके और भी रिजेक्ट कर देगा। लेकिन अब हिंदू समाज जो है एक ही सवाल पूछ रही है। भाजपा जब बंगाल में सरकार गठन कर रही थी तो 4 तारीख के बाद वो बोली है टीएमसी के कोई भी लीडर को वो नहीं लेगी। लेकिन फिरहाद हकीम जो कि भाजपा के मंच पे दिखे, ऐसे खबरें निकलकर सामने आ रही है कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो अब हिंदू संगठन जो है, हिंदू लोग यही सवाल पूछ रहे हैं भाजपा से कि क्या बीजेपी ये सही कर रही है या गलत कर रही है? क्योंकि यही फिरहाद हकीम जो थे, जो बोले थे पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाएंगे। तो क्या अब भाजपा ये सही कर रही है पार्टी में, उसको लेकर खबरें जो निकलकर सामने आ रही है? पहली बात तो मैं आपको सुधार करना चाहूँगा कि वो मंच बीजेपी पार्टी का मंच नहीं था, वो एक प्रशासनिक बैठक था। अब प्रशासनिक बैठक में क्या होता है कि जो शासन सिस्टम में है उनको बुलाना पड़ता है कि भाई पीछे आप लोग क्या किए हैं, आगे जाके क्या होने वाला है। अभी भी वो कलकत्ता कॉरपोरेशन का चुने हुए मेयर है, तो बिना मेयर से साझा किए आगे बढ़ नहीं सकता बाकी सिस्टम। तो हो सकता है कि उस साझा करने का नाते उनको बुलाया गया हो। अब प्रशासनिक बैठक है, गवर्नमेंट का निजी पॉलिसी होता है, पार्टी अलग चीज होता है। और ये बीजेपी शासित गवर्नमेंट है, लेकिन बीजेपी उस गवर्नमेंट को नियंत्रित नहीं करेगा। गवर्नमेंट का निजी स्टैंड पॉइंट होता है कुछ। प्रशासन और पार्टी एक चीज नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी अपना आदर्श, अपना नीति, अपना एजेंडा से चलेगा। गवर्नमेंट का कुछ पॉलिसी होता है, गवर्नमेंट का कुछ स्टैंड पॉइंट होता है, उसके आधार पे गवर्नमेंट काम करती है। तो दोनों को ना मिलाए, और वो भाजपा ज्वाइन करेगी किस हद तक करेगी, भाजपा उसको लेगा कि नहीं, वो तो उनका पार्टी का जो स्ट्रक्चर में है उन लोग का निर्णय है। हम लोग हिंदू संगठन में काम करने वाले लोग हैं, हम लोग कतई उसको अपनाएंगे नहीं। बाकी पार्टी का स्टैंड पॉइंट अलग हो सकता है, पार्टी का जो लोग केंद्रीय कमेटी में है, चाहे इसके लिए जांच पड़ताल निर्णय होगा, वो अलग चीज़ होता है। बाकी हिंदू संगठन अपना अस्तित्व के लिए, हिंदुओं का अस्तित्व के लिए
वो अपना निजी तरीका से काम करेंगे उसमें। और ये वहम नहीं है कि हम लोग एंट्री मुस्लिम नहीं है, हम अपना धर्म के प्रति आस्थाशील है, निष्ठाशील है। दूसरे धर्म को नीचा दिखाना हमारा मकसद नहीं है। आप भारत में रह रहे हो तो भारतीय जो मुसलमान हैं, आपका उपासना पद्धति भले अलग हो सकता है, लेकिन भारतीयता के नाते आप अगर भारत माता की जय बोलने में हिचकिचाहट होता है, आपको वंदे मातरम कहने में हिचकिचाहट होता है, आपको नेशनल एंथम में खड़ा होने में पैर दुखता है, तो हम आपको अपनाएंगे नहीं। आप मेरी माँ को अगर माँ नहीं स्वीकारते हो, ये देश हमारे लिए हमारा माँ समान है, माँ है। अगर जो मेरा माँ को माँ नहीं मानता है वो मेरा भाई नहीं हो सकता। एकदम सही, एकदम सिद्धांत एकदम क्लियर है। बाकी कोई कौन सा पॉलिटिकल पार्टी में जाए वो उनका निजी चॉइस है, उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी का अलग स्टैंड होता है। तो चलिए ये चीज़ तो क्लियर हो चुका है। हम लोग अब आगे नेक्स्ट रुख करते हैं सवाल के तरफ। अभी हाल ही में एक दिन पहले ही योग दिवस गया। अब एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि रेड रोड बंद कर दिया गया नमाज पढ़ने के लिए। उसी रेड रोड पर प्रधानमंत्री हमारे आते हैं, योगा करते हैं, और लगभग 8-7 दिन से वो बंद था। तो अब लोग यही कह रहे हैं कि जब बंद किया गया तो हर धर्म के लिए वो बंद होगा। तो ये कैसा न्याय है, ये कैसा विचार है कि उनके लिए बंद और ये लोग अब योग कर रहे हैं? इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, नमाज एक समुदाय का उपासना पद्धति है, योगा कोई धार्मिक इवेंट नहीं है। भाई जो इस्लाम धर्म से है वो भी योगा करे, स्वस्थ रहेंगे। करिए योग, रहिए निरोग, ये वार्ता साफ है। और ये सरकारी इवेंट था, भारत का संस्कृति का अंग है, ऋषि परंपरा का योग। तो ये योगा को प्रमोट करने के लिए पूरा वर्ल्ड में कि भाई हमारा दिनचर्या में अगर 1-8 घंटा योगा करने के लिए रहे तो हम लोग बहुत हद तक निरोग रह सकते हैं। तो इसमें कोई धार्मिक मुद्दा तो है नहीं। धार्मिक मुद्दा के लिए प्रतिबंध हो सकता है। और क्यों पब्लिक, अगर आप लोग कह रहे हो कि मस्जिद अल्लाह ताला का घर है, तो रोड में क्यों नमाज पढ़ना? अल्लाह का घर में पढ़ो ना, कौन मना किया है? और गवर्नमेंट ऑल्टरनेटिव व्यवस्था दिया है, किसी समुदाय को गवर्नमेंट दरकिनार नहीं किया। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में इतना अच्छा व्यवस्था दिया है गवर्नमेंट। तो ब्रिगेड परेड ग्राउंड तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, वो तो मना कर सकता था। अगर गवर्नमेंट का मकसद ये होता कि किसी एक समुदाय को दरकिनार कर दिया जाए तो वो ब्रिगेड परेड ग्राउंड भी नहीं दे सकता था। अगर कोई प्रश्न चिन्ह उठा रहा है गवर्नमेंट का स्टैंड पे, तो ये भी तो तय होना चाहिए तो भाई कि रेड रोड में ना हो के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में तो जगह दिया गया एक समुदाय को, उनका उपासना पद्धति, उनका प्रे करने के लिए, चाहे नमाज पढ़ने के लिए। और रेड रोड जो है वो योगा दिवस एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम था, और योगा कोई हिंदू उपासना पद्धति का, कोई हिंदू धर्म का इवेंट नहीं है। योगा सबके लिए है। मुसलमान भी आए, योगा करे, भाग ले, कौन मना किया? कोई तो मना नहीं किया। तो इसका साथ इसको एक ना किया जाए। योगा एक अलग चीज है, योगा सभी समुदाय के लिए, ये एक शारीरिक एक्सरसाइज है, ये एक शारीरिक प्रोसेसिंग है, ये शरीर एवं आत्मा का साथ जोड़ने का एक अध्याय है। तो इसका साथ में आप धर्म का उपासना को क्यों एक कर रहे हो, एक नजरिया से देख रहे हो? वो दोनों अलग चीज है। अच्छा, एक सवाल खुद का है कि हमारा हिंदू धर्म के ही कुछ लोग हैं जो हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। अभी हाल ही में अयोध्या में जो चोरी का घटना सामने आया, इसको लेकर क्या कहना है आपका? नहीं, उसका जांच पड़ताल होगा और निष्पक्ष जांच होगा। जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा देश का जो मुखिया बैठा हुआ है वो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाला आदमी। एकदम सही। आज 12 साल गवर्नमेंट का हुआ, एक भी स्कैम्प नहीं है। तो जिस ट्रेन का इंजन स्ट्रांग होता है उसका बॉगी ऑटोमेटिक पटरी में चलता है। तो अगर ऐसा है, जांच पड़ताल का विषय है, जांच पड़ताल होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, वो सही जांच होगा, निश्चिंत रहिए। एक लास्ट सवाल करूंगा आज के इस पॉडकास्ट का। हम लोग कई जगह जब निकलते हैं बाहर तो हम लोग देखते हैं कुछ घर जो है वो अपने घर के बाहर में नाले के ऊपर में हमारे देवी देवताओं के मूर्ति को वो नीचे में दीवार में लगाते हैं। तो इस चीज़ को लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या ये सही है या गलत है या उसको हटाना चाहिए? क्योंकि हमारे देवी देवता का जो स्थान है वो मंदिर होता है, घर का मंदिर हो या बाहर में कहीं मंदिर हो। तो जो हिंदू ये काम कर रहे हैं तो ये क्या
लज्जाजनक बात नहीं है? उनको ये बंद करना चाहिए कि नहीं? ये कतई नहीं होना चाहिए। देवी देवता का स्थान पूजा स्थल में होना चाहिए, बाकी उसको सार्वजनिक बना करके, सार्वजनिक स्थल पे, ताकि कोई दीवार में लगा रहा, बाहरी दीवार में, कि कोई बाथरूम ना करे, तो ये आस्था के साथ सरासर खिलवाड़ है और ये बंद होना चाहिए। मैं जो भी हिंदू संगठनों में जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास मेरा निवेदन ये रहेगा कि ये देखना आप लोग का काम है और आप लोग इसको सशक्ति देखें। कहीं भी ऐसा हो तो उसको तोड़ करके उसको ठीक ठाक किया जाए। हिंदू का आस्था इतना सस्ती नहीं है और ये आस्था के साथ खिलवाड़ भी नहीं होना चाहिए। जब मैं हिंदू को लेकर वीडियो बनाता हूं तो बहुत कमेंट आते हैं। न्यूज़पेपर ठोंगा हो गया, वो झालमुड़ी चॉप खाने का, उसमें भी हमारे देवी देवताओं के फोटो को प्रिंट किया जाता है, फिर वो ठोंगा बनता है, उसमें लोग खाते हैं, सड़क किनारे फेंक देते हैं। तो अब लोगों का, हिंदू धर्म के ही लोगों का कहना है कि इस तरह से जो प्रिंटेड होते हैं हमारे देवी देवताओं का फोटो, उसको बंद करना चाहिए। तो इसको लेकर क्या कहना है? नहीं, ये तो जो मैन्युफैक्चर कंपनियां हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आखिर वो भी हिंदू है। आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं। अपना धर्म के प्रति जागरूकता के कमी के वजह से ये सब अधिकतर होता है। एक्चुअली क्या है, हिंदुओं को अपना अस्तित्व का पहचान कम होता है कि हम लोग है कौन, हमारे विरासत क्या रह चुका है, हम लोग ऋषि का वंशज हैं। अगर ये हर एक हिंदू विश्वास करने लगे तो बहुत हद तक ये बंद हो सकता है। मेन चीज़ है, सत्ता बदलने से कुछ नहीं होता, समाज को बदलना पड़ेगा, समाज में जागरूकता पैदा करना पड़ेगा। और ये एक दिन का काम नहीं है, ये धैर्यपूर्वक, निष्ठापूर्वक इसको धीरे 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 समाज में बहुत हद तक इसका जागरूकता पैदा होना चाहिए, तब ये बंद होना संभव है। चलिए, आज आप लोगों को यहीं पे छोड़े जाता हूं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में कुछ नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।